क्या आपने कभी किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, किसी घटना को भूलने की कोशिश की है और आप उसे भूल पाए हैं, या फिर आप जितना उस चीज़ को भूलना चाहते हैं उतना ज़्यादा आपको याद आता है? आप ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं राहुल नाव और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा लेट गो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लेट गो के बारे में आखिर इतना कन्फ्यूजन क्यों है? क्योंकि अलग अलग क्रिएटर्स ने आपको अलग अलग चीज़ें बता दी है। अब आपने 3-4 लोगों के वीडियोस देखे हैं, हर अलग अलग कॉन्सेप्ट देख करके आप कंफ्यूज हो गए हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि किसी का अंधभक्त मत बनिए। अगर आप किसी का अंधभक्त बन जाएंगे और सोचेंगे कि जो बताता है सही वही बताता है, तो फिर आपका ग्रोथ रुक जाएगा। जहाँ से जो अच्छी चीज़ें मिलती है, जो आपको अच्छा लगता है, वो चीज़ें वहाँ से सीखिए, आगे बढ़िए और इसी तरह से आप ग्रो होंगे। थोड़ा सा लॉजिकल माइंड को ओपन रहने दीजिए। अगर कोई चीज़, कोई टेक्निक, कोई कॉन्सेप्ट किसी का ठीक नहीं लग रहा है तो उसको आप और बेहतर समझने के लिए बुक्स पढ़ सकते हैं, अलग अलग क्रिएटर्स की वीडियोस देख सकते हैं और उसमें से जो आपको बेस्ट लगे आप चूज कर लीजिए। अपना भी आप दिमाग थोड़ा सा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। और एक बात कि देखिए, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, सबकी अपनी अपनी समझ है, सबके अपने अपने अनुभव हैं। तो जिसको जो अनुभव हुआ है अपना वो शेयर करते हैं। फिर ये आप पे है कि आपको क्या ठीक लगता है। अब देखिए, लेट गो का मतलब होता क्या है? हिंदी में अगर समझें सरल शब्दों में तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ से खुद को अलग करना या फिर किसी चीज़ को भूल जाना। सिंपल सी बात है। अब कन्फ्यूजन कहाँ है? कन्फ्यूजन यहाँ है कि कुछ लोग आपको बोल रहे हैं कि आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उससे रिलेटेड जो आप टेक्निक करते हैं, 1-2 टेक्निक कीजिए, फिर उस चीज़ को भूल जाइए। टेक्निक कीजिए और उस चीज़ को लेट गो कर दीजिए। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये है कि क्या आप अपनी किसी बड़ी विश को भूल सकते हैं, किसी स्ट्रॉन्ग डिजायर को भूल सकते हैं? तो मेरा जो अनुभव है, मैंने जो समझा है, तो आप विश को नहीं भूल सकते हैं। क्योंकि क्या है कि बहुत सारे एक्शंस आपको लेने होते हैं विश के दौरान। फिर आप, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पूरी तरह से विश को भूल जाएं और काम करते रहें? जैसे कि अगर आप कोई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप IAS बनना चाहते हैं और आप हर दिन पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्या आप भूल जाएंगे कि मैं IAS के लिए पढ़ रहा हूँ, मुझे IAS बनना है? ये आप भूल जाएंगे? तो ये हमको नहीं लगता है ये कि ऐसा होता है। ये बहुत इम्प्रैक्टिकल मुझे लग रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप लेट गो के बारे में सोचते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे लेट गो करना है, लेट गो करना है, यहीं पे प्रॉब्लम हो जाता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस चीज़ को भूल नहीं पाएंगे, उल्टा आपको वो चीज़ और ज़्यादा याद आएगी। क्यों होता है ऐसा कि आपको वो सब चीज़ें और ज़्यादा याद आने लगती है जो चीज़ें आप भूलना चाहते हैं? क्योंकि जब आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे इस विश को लेट गो करना है, तो होता ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम है कि जहाँ आपका फोकस जाता है, जहाँ आपका फोकस रहता है, वो चीज़ें बड़ी होने लगती है आपकी लाइफ में। तो अगर आप बार बार सोचेंगे कि मुझे लेट गो करना है उस चीज़ को, तो फोकस आपका कहाँ है? उस विश पे है। तो वो तो बड़ा होगा ना मेरे दोस्त, तो और ज़्यादा वो याद आएगा आपको। उसी तरह से एक और चीज़ होती है कि जब आप कोई भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, अब उसके बारे में आप हाँ सोचें या ना सोचें, जो हमारा दिमाग है उसमें एक मेंटल इमेज बनता है उस चीज़ का। इसीलिए बोला जाता है कि यूनिवर्स को हाँ ना नहीं समझ में आता है। जैसे ना आप बोलिए या फिर हाँ बोलिए, दोनों ही स्थिति में उसे हाँ ही समझ में आता है। तो जब आप ऐसा सोचते हैं कि मैं इस चीज़ को लेट गो कर रहा हूँ या कर दूंगा, तो बार बार उसका मेंटल इमेज आपके दिमाग में बनता है। अब क्या है कि धीरे धीरे जब बार बार आप ऐसा सोचते हैं, दिन भर में 4 बार, 5 बार, 10 बार, रोज़ रोज़ सोचते हैं, डेली, तो होता ये है कि वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और वो चीज़ आप पर हावी हो जाती है।
आप डेस्परेट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 वर्ड है, एक है लेट गो, एक है डिटैचमेंट। तो एक्चुअल में होता ये है कि आपको अपने विश से डिटैच होना है, ठीक है, ना कि विश को लेट गो करना है। तो डिटैचमेंट के बारे में मैं दूसरे वीडियो में बात करूँगा, अभी लेट गो को ही हम लोग और बेहतर समझते हैं। देखिए मुझे जो समझ में आया है, मैं आपको 2 चीज़ें कहना चाहूँगा कि लेट गो करना होता है, लेकिन किन चीज़ों का। लेट गो, कोई भी चीज़ को जब आप मैनिफेस्ट करते हैं तो उस चीज़ और आपके बीच में अगर किसी भी प्रकार का कोई बाधा है, ऐसा कोई भी चीज़ जो आपको उस वस्तु तक पहुंचने में रोक रही है, उन सब चीज़ों को लेट गो करना होता है। और ये सब चीज़ें क्या होती है? ये होती है आपके नेगेटिव थॉट्स, आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, आपके पास्ट, आपके आसपास नेगेटिव जो लोग रहते हैं, आप जो डेस्परेट हो जाते हैं उस चीज़ को, आपका डर, भय, इनसिक्योरिटीज़, तो इन सब चीज़ों को लेट गो करना होता है। अब देखिए क्या होता है ना कि आप सोचेंगे कि एक दिन में इन सब चीज़ों को हम लेट गो कर दें, कि एकदम तुरंत हम पॉजिटिव हो जाएं 100%, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हर चीज़ का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से आपको जाना होगा। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आगे की वीडियोज़ में। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ बता दिए कि क्या लेट गो करना एकदम मस्ट है। एक दूसरी चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ चीज़ों को आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ विश आपकी होती है, तो मैं आपको कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करने से ही मना करना चाहता हूँ। अपने उस विश को लेट गो कर दीजिए। कौन से विश को लेट गो करना है, कौन से विश को भूल जाना है, किस चीज़ को नहीं मैनिफेस्ट करना है। तो देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। अगर आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो जब भी आप सोचते हैं उसके बारे में, आप अपने दिमाग में लाते हैं और आप एक्साइटेड हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, पीसफुल हो जाते हैं, आपको बहुत मज़ा आने लगता है, तो ठीक है, आप उस विश को मैनिफेस्ट कीजिए। आप उसे मैनिफेस्ट भी कर लेंगे, जल्दी कर लेंगे। लेकिन अगर कोई विश आपका है और जैसे ही वो आपके दिमाग में आता है, आप सैड हो जाते हैं, आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है, आप परेशान हो जाते हैं, आप खाना पीना छोड़ देते हैं, आपको रातों में नींद नहीं आती है, मेरे दोस्त, मैं आपको बोलूँगा कि ऐसे विश को जितना जल्दी हो सकता है छोड़ दीजिए, मत कीजिए मैनिफेस्ट। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं मैनिफेस्ट करने के लिए। क्योंकि मैं सेल्फ लव के बारे में आपसे बातें करता रहता हूँ। कोई भी चीज़ अगर आपको हर्ट करती है तो उस चीज़ से जितना जल्दी हो सकता है आप दूर हो जाइए, नहीं तो जो चीज़ें आपके पास है मेरे भाई, मेरे दोस्त, वो भी आपसे चला जाएगा, वो भी आप उस चीज़ को भी खो देंगे। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपको उन विश को तुरंत लेट गो कर देना चाहिए जो आपको पीड़ा पहुँचाती है, जो आपको हर्ट करती है, जो आपको टेंशन में ले आती है। इन सब विश को भी भूल जाइए, आप कुछ और कीजिए मेरे दोस्त। बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़बरदस्ती खुद को पीड़ा पहुंचा करके आपको कोई चीज़ मिलने नहीं जा रहा है, कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको किसी चीज़ को लेट गो करना है तो मैं आपको यहाँ कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ, आप वो कीजिए, उससे निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। तो देखिए सिंपल सा एक चीज़ करना है आपको कि आपको अपना फोकस को शिफ्ट करना है। जब भी उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़, कोई भी बात आपके दिमाग में आए तो आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका दिमाग पे आपका कितना कंट्रोल है, ठीक है, उस हिसाब से आप कर पाएंगे। तो जब भी उस चीज़ के बारे में कुछ भी दिमाग में आता है तो आप अफर्मेशंस दे सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आई एम हैप्पी,
मैं खुश हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। एक चीज़ और साथ में कर सकते हैं कि वाटर को चार्ज करके आप पी सकते हैं। वाटर को चार्ज कीजिए, वाटर में अफर्मेशंस दीजिए कि आई एम पावरफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल, आई एम डिवाइन सोल, मेरा दिमाग पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है, मेरा दिमाग पूरी तरह से शांत है, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। तो इस तरह के कुछ अफर्मेशंस, अपने से भी कुछ अफर्मेशंस आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा है कि आप कोई मंत्र को चैंट कर सकते हैं, जैसे ओम हो गया या फिर कोई भी मंत्र चैंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप बुक पढ़ सकते हैं, कोई भी अगर आपके पसंद का बुक है वो पढ़िए। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, आप कॉमेडी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको कॉमेडी वीडियोस देखना पसंद है तो आप जैसे ही कोई चीज़ उस तरह के दिमाग में आता है, आप उस तरह के कॉमेडी वीडियोस देखना शुरू कर दें। मोटिवेशनल वीडियोस भी आप देख सकते हैं। कोई भी ऐसा चीज़ करना है सिंपली जिससे आपका फोकस वहाँ से हट जाए। आप ऐसा कोई भी चीज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है, वो करने से आप अच्छा फील करते हैं तो वो कीजिए ताकि आपका फोकस वहाँ से हट जाए। और एक जो बेस्ट चीज़ आप कर सकते हैं, आप ब्रीदिंग कर सकते हैं। आप लंबी और गहरी सांसें लें और अपना फोकस को अपने ब्रीदिंग पे लाइए। आप जैसे ही ब्रीदिंग पे अपना फोकस लाएंगे, आप प्रेजेंट में आ जाएंगे, तो उस चीज़ को और उस चीज़ से आपका फोकस जो है हट जाएगा। कभी भी जब इस तरह की चीज़ें आपके साथ होती है, आप जिस चीज़ को भूलना चाहते हैं वो आपको दिमाग में आ जाता है, तो आप लेटे मत रहिए। आप ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा टहलने लगिए। इससे भी आपका फोकस उस चीज़ से हटने की संभावना ज़्यादा रहता है। साथ में आप और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। आप अपने ब्लेसिंग्स को काउंट कर सकते हैं। आप अपने उन लोगों से जिनसे आपके रिश्ते अच्छे हैं, जिनसे बात करना अच्छा लगता है, आप उन लोगों से बातें कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से भी आप अपना फोकस को उस चीज़ से हटा सकते हैं। तो इसमें बेसिकली मैंने लेट गो से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। आगे हम लोग एक वीडियो और देखेंगे जिसमें देखेंगे कि विश से डिटैच कैसे हो सकते हैं। धन्यवाद।